खाओ पियो और इसराफात से तजावज़ न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना हुँ, खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। 5 अरब से ज़ायद इंसान जो है वो एच पायलोरी का शिकार है और उसको कोई नहीं समझ रहा। कद्दू का शेक बना के पानी में भी जो है वो आपका उसका जूस टाइप बना के ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कहवा जो है वो बहुत इंतहाई अच्छा है। कुछ सेहत की बात हो जाए और हम पाकिस्तानियों को चटखारेदार खाने तो बहुत पसंद है, लेकिन उन खानों के बाद जो सीने में जलन और मैदे में बोझ पड़ता है, वो सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है और हम अक्सर एक आम मसला समझकर इसे जी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन क्या ये मुस्तकिल हल है या मज़ीद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? और यही वजह है कि आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब को मदऊ किया है, जो हमें बताएंगे कि क्या हम अद्वियात के बगैर सिर्फ अपनी आदत को इस अजियत से निजात पा सकते हैं या नहीं। तो जमील महरवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुकद्दस सरजमीन से। जमील साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे सोनो पाकिस्तान में, और साथ ही साथ आप उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद बहुत भी। मुबारक हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें ये बताइए कि मैदे की जो तेजाबियत है और जो हार्ट बर्न है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? कि जो मैदे का इश्यू है ये उम्मत मुसलमा में मुसलमानों में ख़ास तौर पे होना ही नहीं चाहिए था, ना हो सकता था। हम कुरान की उस आयत से गाफ़िल हुए पड़े हैं कि सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 31 में अल्लाह फ़रमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू। खाओ पियो और इसराफ़ात से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार-बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और हम देख लीजिए कि पूरी उम्मत मुसलमान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बसियारखोरी करते हैं और दबा के खाते हैं और फिर खाने पर खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना हुँ, खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। लेकिन हम इन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे। हुँ। क्या ख़्याल है सर, ऐसे है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा जमील साहब, ऐसे भी होता है कि लोग सीने में जलन को दिल की तकलीफ समझ बैठते हैं और समझ नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है? देखिए अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जो लोग इस वक़्त कार्डियोलॉजी की तरफ भागते हैं और समझते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है, हुँ, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम वहाँ पे जाते ही हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर 100 पेशेंट वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको हंड्रेड्स को ही अगर हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम की कही जाती है, तो उनमें से तकरीबन कोई 95 से 97 पेशेंट वो होते हैं, जिनके मसला जो है ना वो स्टमक का होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वहाँ का डिसऑर्डर होता है, उसका इफ़ेक्ट जो है उनके हुँ, हार्ट की हुँ, तरफ बर्निंग की शक्ल में आ रहा होता है। और ठीक। वो इस पे बात हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हुए हैं कि एच पाइलोरी का हुँ, मर्ज़ जो है वो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल चुका हुआ है। हुँ, दुनिया में 5 अरब से ज़ायद इंसान जो है वो एच पाइलोरी का शिकार है और उसको कोई नहीं समझ रहा, और उसकी एक बड़ी वजह कि हम सही तरीका इलाज जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हम हुँ, यहूद व नसारा की उन दवाइयों पे अंग्रेज़ों की दवाइयों के ऊपर लगे हुए हैं, जिनको रोज़ाना खाते हुँ, रहना वक़्ती थोड़ा-सा कुछ तो होता है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ती और बिगड़ती रहती है। हुँ, उसमें हमारी सबसे बड़ी वजह ग़िज़ा है। उसमें एक तो ये हमारे यहाँ जो बनास्पति घी है, फिर जो कुकिंग ऑयल हैं, और उसके बाद फिर ये जो तेज़ मिर्च मसाला जात और ख़ास तौर पर जो डब्बों के मसाले ख़वातीन आजकल इस्तेमाल करना शुरू हो गई हुँ, हैं कि जो डिश बनानी है, उसके लिए फ़लाँ डब्बा मसाले का वो ले आओ और वो उस पे रेसिपी लिखी है, उसके मुताबिक बनाओ। तो ये सारा जो चस्का चटखारा है ना हमारी ज़ुबान का, ये हमें हुँ, बहुत दूर ले जा चुका हुआ है। और खाने-पीने में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ ये पोज़ीशन है कि हम तेज़ाबियत वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, यानी हम आलू, गोभी, मटर, हुँ, चावल, चिकन, अंडा, सफ़ेद चने, चने की दाल, माश की दाल। अब आपको पता है कि एक रिसर्च आ गई है कि जो अंडा है, ये जो वलैती अंडा हम ब्रायलर खा रहे हैं, हुँ, इस अंडे से भी कैंसर होना शुरू हो गया है। इसलिए कि ये नेचुरल अंडा ही नहीं है, जी, नेचुरल जी। वे से नहीं है, हुँ, हुँ। अननेचुरल वे से है। सही। अच्छा जमील साहब, अब हमें ये भी बताएं इसके साथ-साथ, क्या जो टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, ज़हनी तनाव है, क्या ये भी हमारे मैदे को मुतासिर करता है? देखिए हमें ये चाहिए कि हमारे पास जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ाएँ हैं, हुँ, हमें उनको फ़ोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा उस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे कद्दू हैं, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली हुँ, है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है। इन चीज़ों की तरफ भी हमें आना है, और ये सब्जियाँ आप देख लीजिए उज़ैर भाई कि बहुत कम लोग इसको खाते हैं।
और अगर घर में पक जाए तो एक अलग फसाद हो जाता है। आधे लोग नाराज होकर बैठ जाते हैं कि ये क्यों पका ली, ये हमने तो नहीं खानी थी, और फिर वो जिद कर रहे होते हैं कि नहीं जी मुझे तो इसके अपोजिट आपको बर्गर मंगवा दें या कोई और चीज मुझे जी। ऐसी पिज्जा मंगवा दें। तो ये जितना फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, ये सारे का सारा इंसान के लिए है ही नहीं। हम जी। अपने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, हम अपने पूरे सिस्टम को जो है वो दांव पे लगाए बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जमील साहब, कोई ऐसा कोई किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट बता दें जो फौरन अगर किसी को तेजाबियत होगी है तो उसका हल किचन में मौजूद हो। हाँ, इसके लिए ये है कि अगर किसी को फौरन तेजाबियत हो रही हो, बहुत ज्यादा उसकी मतलब बर्निंग और जलन बहुत शदीद अचानक हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो 1 गिलास ठंडा दूध ले और उसके अंदर जो है वो 1-2 चम्मच शक्कर डाल के जरा थोड़ा सा तेज मीठा करके, तो उस दूध को अगर वो पिएगा तो फौरन उसकी जो है वो जलन खत्म होती है। सही। ये है फौरन अगर उसको रिलीफ देना है। उसके बाद कद्दू का मिल्क शेक है, इस पे भी हम कई दफा बात कर चुके हुए हैं कि कद्दू जो है वो दूध में डाल के शेक किया जा सकता है, या आप 1 गिलास पानी लें और उसको जूसर में डाल के और उसमें 1 कद्दू डाल के, तो आप उसमें 2-4 दाने काली मिर्च डाल के आप उसको उसमें शेक कर लें, तो आप उसका कद्दू का शेक बना के पानी में भी जो है वो आपका उसका जूस टाइप बना के ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से हमने मुख्तलिफ टाइम में कावों की बात की, जिसमें अदरक, जीरा और पुदीना का कावा जो है वो बहुत इंतहाई अच्छा है। और ये अदरक, जीरा, पुदीना का कावा जो है, हम आप फिर कहेंगी कि यही आ जाता है बार-बार ये कावा। ये कावा जो है, ये आप अंदाजा करें कि जो लोग लगातार रोजाना मैदे की दवाइयाँ खाए बगैर गुजारा नहीं होता, ये कावा पीने से उनको रिलीफ भी मिलता है, और कुछ ही दिनों में उनकी वो अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको वो बार-बार इनटेक कर रहे होते हैं, जो कि गलत हैं, सरीहन सही। गलत हैं, इसलिए कि उसमें जो एंटा एसिड्स होते हैं, एसिड से ही बने हुए एंटा एसिड्स हैं, तो वो मैदे के अल्सर को, तेजाबियत को मजीद बिगाड़ते हैं, और केस नहीं भी जाना तो एच पैलोरी की तरफ चला जाता है। जमील साहब, लास्ट में हमें ये बता दें कि हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए क्या बेहतरीन फार्मूला आप सजेस्ट करें? देखिए, एक्सरसाइज के बारे में है कि मैं अभी कल मक्का में किसी के घर में पेशेंट देख रहा था, चूंकि मैं यहाँ पे अल्लाह का बुलावा इस तरह से होता है, जैसे हमने शुरू में बात की कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे सबब बनाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। यहाँ पे कुछ कैंसर पेशेंट्स थे जिन्होंने मुझे बुलाया, और वो सारा ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम और स्पॉन्सर टूर है सारे का सारा। उन्होंने बुलाया कि वो पाकिस्तान आना उनके लिए 3-4 कैंसर के पेशेंट से उनके लिए प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा जी हम आपको वीजा, टिकट सब कुछ भेजते हैं, आप यहाँ आ जाएं। तो मैंने उनके घर में गया, 1-2 और घरों में भी मैंने यहाँ पे विजिट्स किए हैं, तो वहां मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे रहते हुए एक्सरसाइज, आप मक्का में अंदाजा कर लीजिए कि आप घर से निकले तो वॉकिंग डिस्टेंस पे या 2-4 मिनट की ड्राइव के ऊपर अपनी गाड़ी पे, या यहाँ जी। पे जो टैक्सी है वो लें, तो 5-10 रियाल में वो आपको हरम के करीब उतारती है, और आप अंदर जाके तवाफ करते हैं। और उसके बाद आप अगर उम्रा की नियत करके आ जाते हैं तो तवाफ भी हो गया, सही के चक्कर भी हो गए। तो यहाँ पे इबादत भी है और रियाजत भी है, मुशक्कत भी, यानी आपकी बिल्कुल ऐसे। एक्सरसाइज भी है। तो लोग तो यहाँ भी नहीं करने को तैयार, यहाँ भी लोग चावल और मतलब मुर्गी और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स और पेप्सी और इस तरह की चीजें बिल्कुल बहुत ऐसे ज्यादा। ही है। तो हेल्दी पाकिस्तान में डाइट भी करें, यही हालत है कि हम एक्सरसाइज वॉक नहीं करें करना और चाहते, वॉक हम कोई करना चहलकदमी भी करें, नहीं करना ज़रूर चाहते। करें। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका।